अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपनी अर्जिश से हार रहे हो तो तुम दुनिया में नहीं जीत सकते। एसेंशियली बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, तुम्हें जो भी कुछ अचीव करना है, इंक्लूडिंग मनी, रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, द बेस्ट गर्ल, द बेस्ट बॉय, देयर इज़ अ कंपटीशन। बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो इस चीज़ पे कि अगर तुम अपने अंदरूनी अर्जिश से, अपने दिमाग की इन टेम्पटेशंस से, इन थॉट्स से ही हार रहे हो तो कैसे तुम बाहर सक्सीड करोगे? क्योंकि यार नेचर की ना बड़ी खास बात है कि नेचर डिस्पाइजेज द वीक। डिस्पाइजेज द वीक, ये जो प्रकृति है ना, जिसको तुमने नेचर को बहुत ब्यूटीफुल कहा है, ब्यूटीफुल तो चलो है, ये लाइफ भी ब्यूटीफुल है, बट यार ये नेचर ना, ये प्रकृति जो है, ये कमज़ोर से थोड़ा सा बैर रखती है। और जब तुम अपने ही अंदर हारते हो तो तुम एक कमज़ोर इंसान बन जाते हो, और नेचर का बैर है तुमसे। यहाँ ये भी नहीं है, तुम्हें लगता होगा ना कि यार मैं कमज़ोर था, मेरी बंदी ने छोड़ दिया, मेरे बंदे ने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, तुम स्ट्रांग थे तो बढ़िया है, और उन्होंने छोड़ा, उनकी गलती, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर तुम्हें ही पता है कि तुम कहीं कमज़ोर थे, तुम्हें 100% अगर तुमने जस्टिस किया अपने धर्म के साथ, तो तुम जानते हो वो स्ट्रांग होने की फीलिंग आती है। लेट सपोज तुमने एक एग्जाम के लिए तैयार किया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं चैनल से, और तुमने अपने धर्म के साथ जस्टिस किया। आई कैन बेट तुम्हें 5 दिन से ज़्यादा दुख नहीं होगा। 5 दिन से ज़्यादा, ये मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है। मेरी रियलिटी बहुत बार साउथ चली गई, लेकिन जब जब रियलिटी में मैंने अपना बेस्ट किया था, 5 दिन से ज़्यादा दुख नहीं हुआ, हमेशा सेटिस्फेक्शन है। और आज भी देखो, बोलते टाइम स्माइल आ रही है, क्योंकि जस्टिस किया था। लेकिन हर वो दिन मैं मरता था जब मैं अपने साथ जस्टिस नहीं करता था। एंड इट वॉज क्वाइट अ टाइम, बहुत अच्छा समय था 8 साल का। हर दिन मैं खुद से परेशान हूँ, तड़प रहा हूँ, गेमिंग में खुद को बाहर रखा है, एडल्ट वीडियोज़ में बाहर रखा है, एवरी डे डाइंग। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु built his life built built his life back better. I build it back better. तो सुनो, नेचर को दुश्मनी है, थोड़ी सी ऑलमोस्ट घृणा आती है देख के कमजोरी को। और तुम सबसे प्राइम लेवल की कमजोरी कौन सी हो सकती है, तुम बताओ? अपने विचारों से हार जाना, अपने विचारों से हार जाना। सोचो, दुनिया में तुम सोचते हो दुनिया को कंट्रोल करोगे, तुम बनोगे आईएएस, तुम बनोगे आईपीएस, तुम बनोगे डॉक्टर, बट तुम किससे हार रहे हो? अपने विचारों से। फ्यूचर का नहीं पता कल होगा या नहीं होगा। मैं बहुत हारा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। एक बार बिल्कुल इतना हारा था कि जब मैं बाहर निकलता था तो मकानों को देख के लगता था, यार शशांक तू ऐसा कभी बना पाएगा? लाइक कैसे तू सर्वाइव करेगा फ्यूचर में? माइंड इज कमिंग आउट विद 10,000 थिंग्स, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम यहाँ पर आ गए, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फिक्स करना। तो आज तुम डिसीजन लो कि भाई इन चीज़ों से मैं नहीं हार सकता, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों से हारा तो बाहर तो मेरी हार तय है। बहुत फेमसली तुमने सुना होगा, तुम उन 5 लोगों का नतीजा होते हो जिनके साथ तुम रहते हो। और ये फैक्ट है ही बात, जिन 5 लोगों के साथ रहते हो तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम इस चैनल पर जुड़े हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो तुम सुन भी रहे हो ना, ये बहुत सारे सालों के पेनफुल एक्सपीरियंसेस, और उसको बिल्ड कर लेने के बाद एक इच्छा से आ रहा है कि तुम्हारी लाइफ बदले। आई एम नॉट मेयरली मेकिंग इट फॉर व्यूज, वो तुम जानते भी हो चैनल के स्टैट्स देख के। एनीवे, तो बात ऐसी है कि चूंकि हम 5 लोगों का सम है, तो 5 लोग तो फिर भी एक्सटर्नल रियलिटी में आते हैं। तुम सबसे पहले अपने विचारों का सम हो। सबसे करीबी कोई चीज अगर तुम्हारी है, दैट इज योर थॉट्स। सोल तो है, लेकिन सोल वो तुम ही हो एसेंशियली, और वो सोल की रियलाइजेशन भी अर्ली एज में नहीं होती। यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तब तुम्हें वो रियलाइजेशन होगा कि ओके डैम, अंतरात्मा जैसा कुछ है। बट उसके अलावा तुम तुम्हारे विचार ही हो। और अगर तुम इनसे डे बाय डे बेसिस पे हार रहे हो, विचार से हारना क्या, अब इसका पैरामीटर क्या है, क्योंकि यहाँ हम क्लैरिटी की बात करते हैं, लेट मी गिव यू दैट स्ट्रक्चर एज वेल। हारना क्या होता है विचारों से? विचारों से हारना वो चीज़ है कि आपने कुछ सोचा, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ इमोशंस आए, कुछ आपने एक्शन लिया, उसके बाद फर्दर इमोशंस आए, आप बेसिकली नेगेटिव फील किए। बाय डूइंग एनीथिंग, इफ यू फेल्ट एनीथिंग नेगेटिव, तुम अपने विचारों से हार रहे हो। जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। मुझे रैपर बनना था, कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता था, यार शशांक तेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, तेरा तो कुछ नहीं है, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे, यार नहीं बना तो क्या होगा, शादी कल को हो जाएगी, मैं बताऊंगा क्या। कोई कुछ कनेक्शन नहीं था, अकेले बैठ के भाई बीट्स बना रहा हूँ, बीट्स बनाना वहाँ से सीखा, म्यूजिक वहाँ से सीखा, रैप करना सीखा, और बैठ के मिक्स मास्टर कर रहा हूँ, लेकिन डर में पड़ गया। अब ये विचार एम्पावरिंग नहीं है। एम्पावरिंग क्या विचार है? अरे देखा जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, दुनिया कर रही है, हम भी कर लेंगे, जुगाड़, रिसोर्सेज अपने आप अलाइन होते चले जाएंगे। लाइफ में एक फेथ रखना। तुम पहले से 10 साल बाद का सोच लो क्या, लेकिन मैं सोच रहा था कि 10 साल बाद नहीं हुआ तो, rather than seeing those people की जिनका हुआ, जिनका चीज़ें चली। बिकॉज ये एसेंशियली फेथ लैक करना है, तो तुम अपने विचारों से हार गए। दूसरे लेवल पर विचारों से क्या हारना है? मान लो तुम्हें कोई टेम्पटेशन आ रही है कि मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तुम्हें पता है कि तुम्हें कर लेना चाहिए, और मैं 14 घंटे की बात नहीं कर रहा, 6 से 8 घंटे तो करना ही चाहिए यार, अगर तुम्हें जीवन में कहीं पहुंचना है ना, अच्छी जगह भी। मैं आज की डेट में चाहूँ तो 2 घंटे काम करूँ बस, मुझे
ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा की, बट मैं अपने लिए करता हूँ। ज़रूरत मतलब लिविंग की बात कर रहा हूँ। आई एम डूइंग गुड ऑन माई ओन इन दीज 2 to 3 आवर्स, बट उसके अलावा भी मैं काम करता हूँ। क्यों? अपनी एनर्जी के साथ जस्टिस करना है। ऐसे ही अगर तुम उन टेम्पटेशन से हारते चले जा रहे हो, हारते चले जा रहे हो, और तुम गिव इन कर रहे हो उसमें, हर मोमेंट पे तुम्हारे पास एक चॉइस है, बस तुम्हें उसके लिए हाइपर अवेयर रहना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ने का मन कर रहा है और पता है कि हमने नहीं करा सुबह से, 15 मिनट पढ़ने में हमारा कुछ नहीं चला जाएगा, बट वो तुम 15 मिनट भी नहीं करते, अब तुम हार गए। और नेचर ऐसे हारने वाले लोगों से दुश्मनी करता है भाई। जो भले ही तुम्हें लग रहा है ना कि उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे अंदर कमियां थी, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया मेरे अंदर कमियां थी, बात ऐसी है कि उसने नहीं छोड़ा तुम्हें, नेचर ने छोड़ा है। नेचर का नियम है ये। और अगर तुम स्ट्रांग होते, अपने धर्म के साथ जस्टिस करते, तो छोड़ दे कोई, भाई उसका बुरा। किसी को अगर अपनी लिखाई है कि हमें बेवकूफ़ी करके अपनी मत मारी गई है, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम अगर अपना 100% बेस्ट कर रहे हो, तब भी तुम्हें क्या दिक्कत। लेकिन तुम्हें दिक्कत हुई क्योंकि यू न्यू यू आर वीक। और यहाँ वो बात नहीं है कि तुम्हें दुख क्यों हुआ, दुख तो होगा ही ना यार, तुमने अपना जस्टिस बेस्ट किया, अब चीज़ें अलग हो गई, दुख होगा। सिमिलरली तुमने अपने एग्जाम के लिए जस्टिस किया, नहीं हुआ, समहाउ तुमने बेस्ट किया, दुख तो होगा ही। लेकिन एक होता है कि यार गिल्ट ही हो गया, पेन ही हो गया, क्योंकि भैया ये एग्जाम का रिजल्ट नहीं था, ये नेचर है, और नेचर थोड़ी सी दुश्मनी रखता है वीक लोगों से। तो आज बनो स्ट्रांग, और स्ट्रांग बनने का सिंपल सा प्रोसीजर है। पहली बात तो जिन इश्यूज में फंसे हुए हो वहां पे क्लैरिटी गेन करो, क्योंकि जब तक एक बार और सुनो, जब तक तुम अपने इश्यूज में फंसे हुए हो, तुम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। और आगे की तरफ बढ़ने के लिए पहले पीछे जो बेड़ियां, जो डीमंस तुम्हारे पैर पकड़ के बैठे हैं, उनसे बाहर निकलो। और उनसे तुम अपने आप नहीं निकल सकते। अपने आप निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि साल 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 गवाओ, 8 साल गवाओ, 9 साल गवाओ, 10 साल गवाओ, 15 साल गवाओ। मेरी कॉल्स पे, इंटरेक्शन कॉल्स पे, पीपल कम फ्रॉम एज ऑफ 35 ऑल्सो। बहुत सारे लोग हैं कि अब तक जॉब नहीं लगी एंड ऑल दैट, बुरी बात नहीं है इसमें, बट देखो अगर तुम ये अपने आप सीखने लग गए तो बहुत लेट भी अकल खुल सकती है। आई हैड टू ऑलमोस्ट रीच अ पॉइंट जहां मेरे बहुत ही डार्क फेस था यार, और वहां से भी निकल गया, क्योंकि ठीक है ऑनलाइन अपना स्टैब्लिश कर रखा था, समय मिला चीज़ों को पढ़ने का, देखने का। अगर वो सब करना है ठीक है, गुड फॉर यू। अगर तुम्हें क्लैरिटी का चैनल खोलना है, दिस वॉज नेवर वॉट आई वॉन्टेड, ये मुझे लाइफ लेकर आई है, एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट जस्टिस टू इट, क्योंकि मुझे पसंद भी है ये। बट सिर्फ एक ही तरीका है, या तो खुद ठोकर खा के समय में बैक जाके सीखो, बड़ा पेनफुल रास्ता है, क्योंकि सेम चीज़ें रियलाइज होगी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आपकी बातें आचार्य प्रशांत सर से मिलती हैं, आपने क्या, आप उनको सुनते हो क्या? एसेंशियली मैं नहीं सुनता, मैंने नहीं सुना, बहुत कम सुना है, सुना ही नहीं, इनफैक्ट इतना कम सुना है। तो क्योंकि जीवन में कोर जो ट्रुथ्स है ना, वो सेम है। तुम अक्रॉस द फिलोसफीज चले जाओ, अक्रॉस द रिलीजन्स एज वेल चले जाओ, बहुत जगह से तुम्हें सेम चीज़ें कोरिलेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो तुम उसी हल पे पहुंचोगे खुद के 8 साल लगा के भी, क्योंकि जीवन का सत्य तो सेम है ना, एक दिन तुम्हें चमकेगा। मैं चाहता हूं तुम्हें आज चमके, वही इस चैनल का मकसद है, वही इस कॉल्स का मकसद है। एंड पहले उन चीज़ों से निकलो, क्योंकि जब तक वो तुम्हारा पैर पकड़ के बैठी है ना, तुम भाई 10 कदम आगे चल लो, 2 कदम पीछे आ जाते हो, 10 कदम आगे चल लो, 2 कदम पीछे आ जाते हो, 5 कदम फिर आगे चल लो, 6 कदम फिर से पीछे आ जाते हो, क्या फ़ायदा। पहले इन इशूज़ से निकलो, और इन इशूज़ से निकलने में लगेगी तुम्हें क्लैरिटी किसी ऐसे इंसान की जिसको चीज़ें पता हैं, जिसको चीज़ें पता हैं। अगर तुम अपनी ईगो को हाई रखोगे तो मेरे भाई इट्स लाइक, पता है एक इंसान जो कमरे में है उसको आकाश प्रूव करना। भाई कमरे में बैठे हुए बंदे को आसमान सिद्ध नहीं किया जा सकता, दिखाया जा सकता है कि भैया आओ दरवाजे से बाहर निकलो, बाहर एक आसमान है, लेकिन कमरे में रह के वो इंसान तुम्हें हरा देगा, कहाँ आसमान है, देखो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। गेटिंग इट? तो अगर तुम्हें निकलना है तो क्लैरिटी लो, अपनी ईगो को हम्बल डाउन करके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम एक विजन बनाएंगे और उसकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, और इस रास्ते में आएगा डिस्कम्फर्ट, इस रास्ते में आएगा पेन, दर्द, एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सी एंग्जाइटी रहेगी, एक अजीब सी अनसर्टेनिटी रहेगी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ विल दैट वर्क और नॉट वर्क। उसमें तुम्हें रखनी पड़ेगी फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा इज द कोर ऑफ एनी काइंड ऑफ चेंज। तुम्हें रखनी पड़ेगी फेथ फर्स्ट हैंड में, क्योंकि तुम्हें जीवन के कुछ इनहेरेंट सत्य पता होने चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो सुनो, जीवन का इनहेरेंट सत्य है जॉयस एक्सपेंशन। तुम्हारी सोल एक्सपेंड करना चाहती है, कभी बाहर देखो, एक बीज जो है उसको तुम जमीन में डालोगे, अपने आप पेड़ की तरफ बढ़ता है, पेड़ विशाल पेड़ बनता है। छोटा पप्पी होता है वो अपने आप बड़ा कुत्ता या कुतिया बनते हैं, बिल्लियां होती हैं बड़ी होती हैं। इनफैक्ट तुम्हारे ये जो तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो, अमीबा, फंजाई, ऑल दैट, ये भी तो ग्रो कर रहे हैं भाई। जहां पर लाइफ है वहां पर ग्रो होगी ही होगी, जहां पर लाइफ है वो ग्रो होगी। इनफैक्ट वायरस भी, वो तो सेमी लाइफ है, तब भी उसके पास ग्रोथ के मैकेनिज्म है। एक बार बॉडी में आ जाए तब वो लिविंग बीइंग हो जाता है। तो लाइफ जॉयसली एक्सपेंड करती है, वो अलग बात है कि उसके जॉयस एक्सपेंशन में तुम्हारा रुक जाता है। लेकिन अगर तुम्हें ये इनहेरेंट फेथ है कि लाइफ का फंडा जॉयस एक्सपेंशन है, तो तुम क्या इसको मेंटली एक कंस्ट्रक्ट बना के रेडी कर सकते हो कि ठीक है मुझे बस फेथ रखने की जरूरत है, लाइफ अपने आप एक्सपेंड होगी। कभी देखा है पत्थरों के बीच में से पौधे निकल रहे होते हैं, जीवन रास्ता ढूंढ लेता है इफ यू एक्ट फ्रॉम द क्लैरिटी इटसेल्फ।
तो अपने जीवन को वो रास्ता दिखाओ और फेथ रखो, एंड विदाउट अ डाउट चीज़ें सही हो जाएंगी और प्रकृति तुमसे प्यार करेगी। फिर वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देंगी जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी यार। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन who actually changed his life. Trust me, I used to die every night. I used to think यार कैसे चेंज करूँगा, मुझे चेंज करना है, why my life is not getting fixed, कैसे मैं अपनी हेल्थ मेंटेन करूँ, कॉन्स्टेंटली डाउन फील हो रहा है, कॉन्स्टेंटली गिल्ट फील हो रहा है, कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि यार कहाँ फंस गए, कल से चेंज करूँगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से चेंज करूँगा, नेक्स्ट क्लास से चेंज करूँगा, अगले बर्थडे से चेंज करूँगा, रिजोल्यूशंस ले रहा हूँ भाई अलग अलग चीज़ों की, गेमिंग नहीं खेलूंगा, एडल्ट वीडियोज़ नहीं देखूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, कुछ नहीं हुआ। जब तक अपने इशूज़ से नहीं निकलोगे कुछ नहीं होने वाला। एंड इन सारी जर्नी में तुम्हें जरूरत पड़ेगी बाय द वे सेल्फ कंपैशन की भी। टेक इट एज अ क्लैरिटी, खुद से बहुत प्यार करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटी से दोस्ती करो कि ठीक है यार ये इंसान मैं हूँ एंड कोई बात नहीं, हम इसको सही करेंगे, मैं मेरे को अपनी बीइंग के साथ जस्टिस करना है, एज सिंपल एज दैट। तो आज सबसे पहली चीज़ जो है तुम्हारे विचार, इनसे हारना बंद करो भाई। नो मैटर व्हाट, से पॉजिटिव, ऐसे कैसे नहीं। आई रिमेंबर रिसेंटली मुझे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का वो आया, मेल आया कि यार आप हमको कोलैब करना है, नीट जेडब्ल्यू का इंस्टीट्यूट है तो कोलैब करना है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कोलैब एसेंशियली क्या होता है, मैं उनके बारे में बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका प्रचार हो रहा है और क्या पता आपके लिए भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो। बट लेटर ऑन वो उन्होंने डिनाई कर दिया कि अभी के लिए, उन्होंने पूछा कि आपकी कोर ऑडियंस एस्पिरेंट्स नहीं है और व्यूज़ भी एसेंशियली कम है तो हम ये कोलैब नहीं कर सकते। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं भाई। उन्होंने कहा ठीक है, इन फ्यूचर वी माइट लुक। मैंने कहा डेफिनेटली यू विल लुक। ये होती है पॉजिटिविटी। मैं विचारों से नहीं आ रहा, मुझे पता है ना कल की डेट में आएंगे। सिमिलरली एक और बहुत बड़ी कंपनी थी नीट की, एंड दे वर एसेंशियली आस्किंग फॉर अ कोलैब, और मैं उनको मतलब बुरा नहीं कह रहा, अगर आप देख रहे हैं तो दिस नॉट फॉर यू, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे एथिक्स क्या हैं या मुझे वो चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो दे सेड कि यार 4000 में यू हैव टू मेक 5 वीडियोस। आई वाज लाइक कम ऑन, लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। मैं कंटेंट क्रिएशन मजबूरी में नहीं करता, दिस इज माई पर्पस टू हेल्प पीपल, है ना। एंड जो आप कह रहे हैं इतना तो लाइक आई सेल माई ओन इंट्रैक्शन कॉल्स एंड इवन दे आर वर्थ मोर देन दिस। तो दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज मेंटेन, अपने विचारों से ना हारना। मैं सोच सकता हूँ यार ये कंपनी चली गई, ऐसे तो कोई आएगा नहीं, और अब तक इस चैनल पे कोलैब इसीलिए नहीं हुए हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी ड्यू टू देयर ओन रीजंस कैनॉट अफोर्ड द रेट्स जो मैं रखता हूँ कोलैब के, बिकॉज एसेंशियली आई नो ना यार, मेरे को अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो डेफिनेटली आई आस्क फॉर इट, आई आस्क गुड सम फॉर इट। तो ये होता है विचारों से ना हारना। मैं आज भी नहीं हारता, आएगी ना कोई कंपनी, कोई बहुत होगी कंपनी जिसको लगेगा कि यार ट्रस्ट फैक्टर इज अ थिंग, ये जो बंदा बोल रहा है इसकी बात में ट्रस्ट आता है। सिमिलरली आई एम नॉट हियर फॉर व्यूज मैन, सो ये मैं विचारों से नहीं हार रहा, है ना। हैविंग सेड दैट, तो जीतना शुरू करो उन अर्जिस से। थोड़ा पेनफुल है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला प्रोसेस है, बट तुम्हें लाइफ में कहीं ले जाएगा। और दूसरे एंड पे क्या है, जो तुम्हें सुख लग रहा है भाई वो सुख है नहीं। मैं बिता चुका हूँ 8 साल, अपने 8 साल मत गवाओ। जो तुम्हारी ओल्ड एज स्कूल अंकलों वाला ज्ञान है, बेटा ये सब चीज़ें काम नहीं आनी है, फंसोगे, फोकस करो, पढ़ाई करो या कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम में जब तुम ध्यान को केंद्रित करोगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी यूनिवर्स की सबसे सूक्ष्म लेवल पे एक एसेट है और अपने एसेट को बचा के रखना चाहिए। वाई यू आर इवन वेस्टिंग इट। अब वो वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे गेम खेल के, चाहे तुम रील देखे पड़े हो, चाहे तुम कंपेयर करे पड़े हो। अब मान लो तुम मुझसे कंपेयर करो, यार शशांक का तो ऑनलाइन बिजनेस है, हम भी ये करें, तो तुम करते रहो कंपेयर, तुम्हारा तो एसेट गया ना। शशांक तो अपनी लाइफ में ग्रो कर ही रहा है, तुम्हारा एसेट गया, कंप्लीटली गया। दैट्स हाउ यू विन इन रियलिटी। और इसके बाद तुम्हें प्रकृति करेगी प्यार और तुम एक ऐसी लाइफ जियोगे विच इज़ एक्चुअली गुड। यार मैं देखो, एंट्रोपी मेरी लाइफ में आज भी आती है, रियलिटी आज भी साउथ जाती है, बट जनरली यार आई लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड टचवुड अच्छा है। एंड आई डोंट बिलीव इन नजर एंड ऑल दैट, क्योंकि इस पर काम किया है। ये ऐसे ही खुशी नहीं आ गई है, ये नहीं आ गई है, मैंने वो डार्क डेज भी देखे हैं। तो रियलिटी आपको ब्लेस करती है ऐसे दिनों से। एंट्रोपी आज भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो पता ही है ना, फोर्स ऑफ लाइफ है, वो तो लाइफ के बिना है। अब लोहे ने क्या बुरा काम किया था कि उस पर जंग लग जाए, नहीं, लाइफ है, लाइफ का एक फोर्स है एंट्रोपी। ये कमरे ने क्या गलत काम किया, इसको ना सजाऊं तो ये अपने आप बिगड़ जाएगा, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो उससे मैं डरता नहीं और जीवन को सही दिशा में लेके जा रहा हूँ। अपनी थॉट से मैं हार नहीं रहा, रियलिटी जो दे दे उसका बेस्ट तरीके से यूज़ करता हूँ अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के अपलिफ्टमेंट के लिए। ग्रेट यार, अपनी क्लैरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो दैट्स हाउ यू विन इन रियलिटी, गेटिंग इट। ये चीट कोड है। अपने सूक्ष्म लेवल पे, एनर्जी के सबसे सूक्ष्म लेवल पे हारना बंद करो और अपने आप तुम जीतना शुरू कर दोगे। और नेचर डिस्पाइजेज वीक, ऐसी तैसी कर देगी, है ना। तुम्हारे नेचर वाले सारे वॉलपेपर्स धरे के धरे रह जाएंगे, बिकॉज सच में कमज़ोर से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंसान को ये वो दिक्कत तो भूल जाओ, नेचर को दिक्कत है कमज़ोर से। जब आंधी आती है ना तो कमज़ोर पेड़ गिर जाया करते हैं, कभी कभी तेज पेड़ भी गिर जाया करते हैं, बट कमज़ोर अक्सर गिर जाया करते हैं। तो अपने आप को वीक मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड दैट्स हाउ यू विन इन रियलिटी, दैट्स हाउ यू विल बी हैप्पी। डोंट लूज आउट टू दोज टेम्पटेशंस, दे आर रूनिंग योर लाइफ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम अब तक टिके हो तो डेफिनेटली तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार अपनी ईगो से बाहर निकलो। 150 समथिंग 140 प्लस लोग हैं कॉल्स पे, देखो एक बार रिव्यू जाके, ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग। क्या होता है कि तुम 1 घंटा किसी से बात करते हो, तुम्हारी लाइफ चेंज होती है, क्योंकि वो पहली बात तो मैं उस इंटेंट से तुम्हें बताता हूँ कि डैम दिस इज द रोड मैप, फॉलो इट, मुझे दिख रहा है तुम खतरे में हो, दीज आर द ब्लाइंड स्पॉट्स, इस पे काम करो और चेंज हो जाता है अगर तुम उस पर फेथ रखोगे और उस पर एक्ट करोगे। यू विल चेंज, सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। आज अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि तुम हर मोमेंट जब वो स्टैंड नहीं लेते तुम बनते हो एक वीक इंसान, विच यू डोंट वॉन्ट एंड आई डोंट वॉन्ट आइदर, क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं और मुझे पता है तुम हर दिन मरते हो। लाइफ इसलिए नहीं है, जियो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कॉल पर मिलते हैं।